ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਏਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੈਲ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏਕਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। आई एम अ 21-year-old student from Ludhiana and this is my father. इनका नाम सरदार भूपिंदर सिंह है and this particular interview is discussing a house demolition जो हमारी रोड पे यहाँ पर कॉलेज रोड पे हुई है लास्ट नाइट। तो द फैमिली ऑफ संजीव कुमार जो पार्टी इन कंसर्न है, उनके हाउस को डिमोलिश कर दिया गया बाय बुलडोज़र रात को 2:30 बजे। एंड बिफोर दिस हैपेंड कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, कोई भी उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। इनफैक्ट जो वहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने अपेयर्स टू बी बहुत वायलेंटली ट्रीट किया बच्चों के साथ जो एट द टाइम हाउस के अंदर थे। तो हमारी पूरी इस इंटरव्यू, सबसे पहले तो आपका थैंक्स है कि आप यहाँ पे आए हो, आपने हमारे को अपॉर्चुनिटी दी है और लोगों के ह्यूमन राइट्स के बारे में, इन कंसर्न्स के बारे में डिस्कशन करने में। तो हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेसिफिकली जो हमारे डीसी हैं लुधियाना के, वो इन चीज़ों के बारे में एक सीरियस इन्वॉल्वमेंट लें, क्योंकि जब ये पूरा हुआ था उनको कॉल भी करा गई पर कोई सीरियस इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं पाई। एंड अब वो पूरी की पूरी फैमिली आउट ऑन द रोड्स है, उनके पास कोई रहने को जगह नहीं है। वी अर्ज द इंटायर अथॉरिटीज़ टू स्टैंड अप फॉर जस्टिस, क्योंकि हर बंदे की आवाज़ ना फेयर होती है, नो मैटर वो कौन सी फैमिली से आता है, कौन उनको बैक करता है कौन नहीं। किसी इंडस्ट्री को बैड माउथ नहीं करना, बट एक रियल एस्टेट डेवलपर है यहाँ पर हमारी रोड पे, उनका नाम है ओमैक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो हम उनको भी करेंगे कि हाँ जी आपको एक सस्टेनेबल बिज़नेस चलाना है, एवरी बिजनेस इज़ रन लाइक दैट, बट आप प्लीज़ द कॉमन मैन के बारे में थोड़ा सोचा करो, ह्यूमैनिटी और एम्पैथी के साथ ट्रीट करो। जो पूरी फैमिली है संजीव कुमार की, इनफैक्ट इनमें से कोई मेंबर्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी काम करते थे। तो अगर कोई बंदे के पास प्रूफ है अपनी रेजिडेंस का, अपनी लाइवलीहुड का, वो प्रूफ करें, वो एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल है, फिर भी आप उनके साथ धक्का करो, नाइंसाफ़ी करो, आई डोंट थिंक सो कि वो एक डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ठीक है। एंड मी आई एम अ 21-year-old स्टूडेंट। मेरा बोलने का यहाँ पर इसलिए मन था बिकॉज मैं कल रात को बहुत डिस्टर्ब था, इनफैक्ट मैं अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ। तो मैं यही कहूँगा, जो सर हैं हमारे डीसी हैं, ही इज़ 34 या 35 ईयर्स ओल्ड। अगर कोई मेरे डेमोग्राफिक का बंदा है इन चार्ज, उनके पास इतनी अथॉरिटी है, तो उनको ज़रूर एक स्टेप लेना चाहिए। अभी तक वो मिसिंग है। अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए, इस पूरी कॉन्वर्सेशन के लिए हम एक कैंडल मार्च करेंगे जहाँ पर उनका घर डिमोलिश किया गया है। एंड आई रियली होप इस पर कोई सीरियस स्टेप उठाया जाए और जल्द से जल्द उठाया जाए। थैंक यू सो मच, दैट इज़ इट। देखो 21 साल के नौजवान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏਸੀ 'ਚ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ 11 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਿਦਿਨ ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਵੀ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਸਪਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀਏ। ਇੱਕ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਓਮੈਕਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜਿੰਨਾ ਦਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ,
ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਪਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸੱਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ कि ये बारे की ध्यान से लिया है तो की करोगे अगो? जी, मैं एडवोकेट सपना कंवर हूँ और मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की कोर कमेटी लुधियाना के लिए उसकी मेंबर हूँ। और हमारी ये कमेटी जतिंदर सिंह शंटी जी ने, जो कि पंजाब ह्यूमन कमीशन के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने ये 4 अप्रैल को बनाई थी। तब से हमें जो भी कंप्लेंट आती है हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। कुछ कंप्लेंट्स डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स के पास जाती हैं और कुछ कंप्लेंट्स जो हमें ऑनलाइन कुछ मिलती हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, उसमें हमें मैसेज आता है, तो बीइंग एन एडवोकेट मैं वहाँ पहुँचती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ जब वो वीडियो देखी। बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही इमोशनल वो मोमेंट था कि किसी का छोटा सा इतना प्यारा घर, छोटी छोटी बच्चियाँ, बच्चे, उनको बुरी तरीके से बाहर अपरूट करके, घर को तोड़ के और उनको बाहर सड़क पे लगाया गया, खड़ा कर दिया। लेकिन जो सबसे बात जो जिस पे मुझे बहुत ही ज़्यादा असर हो रहा है वो ये है कि यहाँ के पड़ोसी, यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी वरिष्ठ परिवार हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होकर उन्होंने बिल्कुल सही प्रोसीजर किया, उन्होंने बिल्कुल सही एक्शन लिया। उन्होंने डीसी साहब को कॉल किया, उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट की, उन्होंने हर लीगल दायरे में रह के हर सही काम किया। और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ प्रेस का भी कि उन्होंने भी टाइमली आके अपना काम, अपना एक्शन लिया है। और अगर इस तरह से ही समाज में सारे एक्शंस लिए जाएं, अगर सारे कार्यकर्ता, सभी लोग अवेयरनेस क्रिएट करें, जैसे कि इस यंग लड़के ने किया है और अपनी भावनाओं को दिखाया है और प्रॉम्प्टली एक्शन लेके यहाँ पहुँचे भी हैं, तो फिर हमारा पंजाब कभी भी लास्ट आखिरी नंबर पे नहीं रहने वाला। यहाँ पर बहुत तरक्की होगी। और सबसे ज़्यादा ये है कि अब हम कानूनी तौर पे जो करना है हमें जतिंदर सिंह जी शंटी जी की गाइडेंस के अंडर, और कानूनी तौर पे कल सुबह हम कोर्ट में जाके कानूनी तौर पे जो भी एक्शन लेना हम लेंगे। और इस समय इस परिवार के साथ जो कि इतनी बुरी तरह उनका सामान बुरे तरीके से बुलडोज़र के नीचे, उनका ज्वेलरी भी आज अक्षय तृतीया के दिन उनके घर को नीचे रौंदा गया, उसके ऊपर उससे उनकी ज्वेलरी, जो भी उनका सामान, जो भी थोड़ा चीज़ें थी उनको, उसके ऊपर भी बुलडोज़र चलाया गया और ऊपर से जो सामान बाहर फेंका उसको बुरी तरह तोड़ा गया। और लड़के को, 18 साल के लड़के को इतनी बुरी तरह, 19 साल के लड़के को मैन हैंडल किया गया। लड़कियां भी तो घर में हैं और पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग क्लास पेरेंट्स हैं जो कि बाहर हैं और 100 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि ह्यूमन राइट्स के लिए सभी लोग खड़े हुए हैं, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को अपहोल्ड कर रहे हैं, और हम सब मिलके एक अच्छा सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे और एक्शन लेंगे। और जैसे इस बेटे ने कहा है कि हम लोग कैंडल मार्च करेंगे, वो तो सब करेंगे, वो अवेयरनेस के लिए करेंगे, लेकिन कानूनी दायरे में रह के जो बिल्कुल सही एक्शन है वो हम ज़रूर लेंगे। थैंक यू। मैनू कल राती हनी जी का फोन आया तो उन्होंने दस्सिया कि ओमेक्स के विच एक जी हो रही है अपना फैमिली जी हैगी उन्होंने बाहर कढ़िया गया, जो 100 साल तो ऑलरेडी इतने रह रहे थे। तो इन्हों की गल सुन के मैं SHO साहब ने गल की है, जोड़े 8 नंबर SHO है ने, वो कहते साढ़े तो 2 महीने तो पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे थे 8 नंबर थाने, लेकिन उन्होंने इस रिगार्डिंग कोई प्रोटेक्शन इन्होंने दी नहीं है। ये जी राती जो भी कितने होया हुआ है वो डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने आके इत्थे इलीगल वे दे नाल उन्होंने हरकत की है। जो परिवार के नाल उन्होंने उन्होंने बाहर कढ़िया या उन्होंने जोड़े घर से बुलडोज़र चलाया, ये बहुत गलत काम किया उन्होंने, और असीं इहदे नाल खड़ांगे और नॉर्मली उन्होंने दोबारा वही जगह के उत्ते उन्होंने कब्जा दिलावांगे जी। मनु जी, जो सारे लोग रात को पहुंच कर रहे थे, जो परिवार सड़कों पे सी, उस वेले तुसीं क्यों नहीं मदद का हाथ बढ़ाया? नहीं, उस टाइम मैं तो है नहीं सी, मैं आउट ऑफ स्टेशन सीगा, मैं फ्लोर गया है। मैं इन्होंने नाल हर टाइम खड़ा थी तो हुण भी अगे खड़ांगा, और नॉर्मली आप जाके देखते हैं तो जितों इन्होंने जो कुछ किया हुआ है, जो उत्थे कुछ रहती शरत द्वारा इन्होंने अंदर बिठा के उस घर के द्वारा उन्होंने उन्होंने जगह के उत्ते बिठाने की कोशिश करेंगे। ओमेक्स वाले मैं कोई गल नहीं की जी, मैं गल की करनी है जी उन्होंने। मैं इन्हों के नाल है जी, मैं गरीब परिवार के नाल है, मैं ओमेक्स नाल कोई गल नहीं की, ना ही मैं करनी है। मैं जो उन्होंने हक बनता आप दवावांगे जी उन्होंने। बिल्कुल सरकार वालों मदद की जाएगी, सरकार नाल है। और वैसे भी SHO साहब ने जिवें मेरी गल हुई, वो कहते जो तुहाडा मन करता तुसीं वो करो जी, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇरेंस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, मैं सेरे का काउंसलर जी, मेरी वाइफ नंदनी मैनेजर है।
ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਏ ਐ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਲਈ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।